गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके चैप्टर 3 से रिलेटेड है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाता है और काफ़ी बार आया है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में 3 तरह की कैटेगरी आपसे डिस्कस की गई है। आपको ये चेक करके बताना है कि जो इक्वेशन आपको मिलेंगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, जो 2 इक्वेशन आपको मिलती हैं, उनके जो सॉल्यूशन होते हैं वो किस तरह से फाइंड किए जाएंगे और किस तरह के सॉल्यूशन उन इक्वेशन के होते हैं। ठीक, तो सॉल्यूशन को तो हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन उससे पहले ये कंडीशन आपसे वेरीफाई करवाई गई है कि जो इक्वेशन आपको दी गई हैं उनके सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे। अगर होंगे तो किस तरीके से होंगे। कि जो आपको इक्वेशन दी जा रही है, 2 इक्वेशन यहाँ पर है, 2 इक्वेशन ये, 2 इक्वेशन ये दोनों, ये सभी इक्वेशन पेयर्स में है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनमें से जो इक्वेशन आपके सामने है इनके यूनिक सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होंगे या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो कैसे चेक करेंगे इसको, ठीक है। तो उसको करने का तरीका आज हम करते हैं। तो यहाँ पर जो इक्वेशन आपके सामने लिख रही है x - 3y - 3 = 0 और 3x - 9y - 2 = 0। तो यहाँ पर जो 3 कैटेगरी है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड थर्ड कैटेगरी है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इन तीनों के लिए कंडीशंस होती हैं कि जिन कंडीशन को हम फॉलो करके ये बता सकते हैं कि इनके सॉल्यूशन यूनिक होंगे या इनफाइनाइट होंगे। तो कंडीशन को फॉलो करने से पहले हमें इक्वेशन की जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए। अगर हमें जनरल फॉर्म पता है, अगर वो जनरल फॉर्म हमको याद है, लर्न है और उनको हम लिखना जानते हैं, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, सबसे पहले जो जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन के लिए, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + v2y + c2 = 0। This is first and this is second. This equation is related to first equation and this equation is related to second equation. This equation is used for the comparison for both equation. हम इस इक्वेशन से इस इक्वेशन की कंपैरिजन करेंगे। कंपेयर करने से हमें a1, b1, c1 और सेकंड इक्वेशन से a2, b2, c2 की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि जनरल फॉर्म होती हैं। इन जनरल फॉर्म की हेल्प से ही हम a1, b1, c1 को फाइंड कर सकते हैं और a2, b2, c2 भी फाइंड कर सकते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में सारी की जितनी भी चीजें होती हैं वो सब लेफ्ट हैंड होती हैं और राइट हैंड में क्या होता है, 0 होता है। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ भी 0 है और सेकंड इक्वेशन में भी 0 है। ठीक है, और जो इक्वेशन हमें दी जाती है क्वेश्चन में, उसमें जरूर नहीं है कि यहाँ पर 0 हो। ठीक है, तो उन इक्वेशंस को जो भी हमें दी जाएगी उसमें हमें राइट हैंड साइड में 0 ही बनाना पड़ेगा। अगर 0 नहीं बनाते हैं तो हमें अपने माइंड में कैलकुलेशन इस तरीके से करनी है कि यहाँ पर हम 0 समझें। ठीक, तो यहाँ पर जो इक्वेशन जितनी भी है लीनियर इक्वेशन, उसमें हमें यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इक्वेशन दी गई है ए, वो लिख रही है x - 3y - 3 = 0 और सेकंड इक्वेशन है 3x - 9y - 2 = 0। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो 2 इक्वेशन है इनकी हम कंपैरिजन पहले इन दोनों इक्वेशन से करेंगे। ठीक है, हम फाइंड करेंगे a1, b1, c1 एंड a2, b2, c2। ये जो कोफिशिएंट होती हैं वो x, y एंड कांस्टेंट टर्म होती हैं। a1 x का कोफिशिएंट होता है, b1 y का कोफिशिएंट होता है, c1 जो होती है कांस्टेंट टर्म होती है। ये किसी का कोफिशिएंट नहीं होती है। ठीक है, ना x होता है इसके साथ और ना y होता है इसके साथ। और सेकंड इक्वेशन में a2 x का कोफिशिएंट है, b2 y का कोफिशिएंट है और प्लस c2 ये कांस्टेंट टर्म है। हम ये जो इक्वेशन है फर्स्ट, इसको फर्स्ट लिख लेते हैं और ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको हमने सेकंड इक्वेशन। तो इस इक्वेशन की कंपैरिजन फर्स्ट इक्वेशन से करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर x लिखा हुआ है, तो यहाँ पर x के साथ a1 है, तो यहाँ पर x के साथ क्या माना जाएगा, जब कोई नंबर नहीं है यहाँ पर लिखा हुआ तो 1 मानेंगे। तो यहाँ पर 1 माना जाएगा। तो a1 जब हम कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1। ठीक है, कंपेयर करने पर a1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 1 आ गई। और b1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर देखेंगे तो b1 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर है y का कोफिशिएंट -3
और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट है b1, तो b1 की वैल्यू रहेगी -3 एंड c1 कितना हो जाएगा -3, क्योंकि ये लिखा हुआ है -3, तो -3 लिख दिया। a2 देखेंगे तो a2 x है सेकंड इक्वेशन में, अब ये सेकंड इक्वेशन आ गई यहाँ पर, सेकंड इक्वेशन में यहाँ से यहाँ तक सेकंड इक्वेशन है और ये तो x के साथ कोएफिशिएंट a2 लगा हुआ है सेकंड इक्वेशन में, तो यहाँ पर 3 है, तो a2 कितना हो गया यहाँ पर 3 और b2 हो गया यहाँ पर कितना हो गया b2 -9 एंड c2 इज इक्वल टू हो गया -2। सही है, तो इस तरीके से हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड कर ली। यही हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं कि अगर हमने इनकी वैल्यू निकाल रखी है तो हम इनकी हेल्प से हम रेशो निकालेंगे। कुछ रेशो निकालते हैं, उनसे कुछ कंडीशन बनती हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने कंडीशन लिख देता हूं, जिसकी हेल्प से हम बताएंगे कि किस तरह के सॉल्यूशन हमें मिलेंगे। तो फर्स्ट जो कंडीशन होती है वो होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर इस तरीके के रेशो हमारे सामने निकल कर आते हैं, ठीक, तो उस कंडीशन में कौन सी सॉल्यूशन होती है, यूनिक सॉल्यूशन होती है। कौन सी सॉल्यूशन होती है, यूनिक। ये सॉल्यूशन के लिए कंडीशन लिखी जा रही है। सेकंड, अगर हमारे पास इस तरह का जो कोएफिशिएंट निकल कर आए हैं a1 b1 c1 और a2 b2 c2, अगर वो इस तरह की फॉर्म बना लेते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर इस तरह की फॉर्म बनाते हैं, मतलब पहले दो रेशो तो सेम आते हैं लेकिन लास्ट वाला रेशो सेम नहीं आता, ठीक है, वो इन दोनों के इक्वल नहीं होता है। तो इस तरह की जो फॉर्म निकल कर आएगी तो उसमें जो सॉल्यूशन होंगे वो होंगे नो सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे केस में नो सॉल्यूशन की कंडीशन निकल कर आएगी। थर्ड जो केस होता है वो केस होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर ये तीनों इक्वल आती हैं, सेम आती हैं, बराबर आती हैं, इनकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू तीनों की वैल्यू एक जैसी आ जाती है, चाहे वो कुछ भी हो बराबर आ जाए, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन होती है मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास a1 भी है, b1 भी है, c1 भी है, a2 b2 c2 सभी की वैल्यू हमारे पास है। तो हम क्या काम करेंगे, a1/a2 b1/b2 a1/a2 b1/b2 c1/c2 a1 मतलब एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, a1 को a2 से डिवाइड करेंगे, b1 को b2 से, c1 को c2 से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब है हम रेशो निकालेंगे। तो यहाँ पर निकालेंगे a1/a2 तो a1 को a2 से डिवाइड करेंगे, a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू कितनी है 3, 1/3। ये एक दूसरे को डिवाइड करेंगे तो ऐसे ही लिखा रहेगा। अब निकालेंगे b1/b2 हम ये क्यों निकालना है, क्योंकि हमारे पास केस इसी तरह के होते हैं, a1/a2 में होता है, b1/b2 होता है, c1/c2 होता है। तो हम भी क्या काम करेंगे, a1/a2 फाइंड करेंगे, b1/b2 फाइंड करेंगे, c1/c2 फाइंड करेंगे। तो a1/a2 तो हमारे पास 1/3 आ गया। b1/b2 देखते हैं तो b1 की वैल्यू कितनी है -3 और b2 की वैल्यू कितनी है -9। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 से 9 3 बन जाए 3 3 9 1/3 आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/3 आ गई। ओके स्टूडेंट, तो a1/a2 1/3 b1/b2 1/3। अब हमें क्या निकालना है, c1/c2 और फाइंड करना है। तो c1/c2 कर लेते हैं, c1/c2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -3/-2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा 3/2। अब हमें तीनों को चेक करना है कि तीनों में कौन कौन सी चीज एक जैसी है या कोई एक दूसरे से डिफरेंट भी है। अगर डिफरेंट है तो उसको भी देखेंगे और इन तीनों से मैच करेंगे कि कौन सी हमारी वैल्यू इनसे मैच करती है। तो यहाँ पर देखते हैं a1/a2 की वैल्यू जो आई है 1/3, वो किसके इक्वल है, b1/b2 के इक्वल है, b1/b2 के इक्वल है, मतलब ये भी 1/3 है और ये भी कितनी है 1/3 है, दोनों की वैल्यू बराबर है। लेकिन c1/c2 देखते हैं, c1/c2 कितना आ गया है, ये 3/2, ये 3/2 है। ये दोनों सेम है लेकिन ये इनके समान नहीं है, इनके जैसा नहीं है, क्योंकि ये 3 है और ये 2 है और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, ये डिवाइड भी नहीं हो पा रहे हैं। जबकि ये 1 है न्यूमरेटर में, यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना 3 है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये दोनों इसके बराबर नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ भी हम क्या लगा देंगे, कैंसिल का साइन लगा देंगे, नॉट इक्वल लगा दिया यहाँ पर। इसका मतलब ये a1/a2 इज
B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 की कंडीशन आई यहाँ पर। तो ये कंडीशन हम चेक करेंगे अपनी कौन सी वाली वेरिफिकेशन में आ रही है, तो ये जो आ रही है इसमें आ रही है सेकंड कंडीशन में। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है वो ये बताती है कि आप इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे, नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो इन क्वेश्चन को इस तरीके से किया जाता है कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है कि आप पहले चेक कीजिए कि क्वेश्चन के सॉल्यूशन फाइंड करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो इस तरीके से फाइंड होंगे। अगर हमें ये तीनों कैटेगरी बताएं तो हम इनको बड़ी आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये कैटेगरी निकल कर आती तो हम तीसरी कैटेगरी फाइंड नहीं करते, मतलब थर्ड C1/C2 पर नहीं आते, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन दोनों इक्वल निकले, ये 1/3 इक्वल आए, लेकिन तीसरा वाला क्या नहीं आया, इक्वल नहीं आया। तो तीसरा इक्वल नहीं आया तो इस कैटेगरी में शामिल हो गया। तो इसके हिसाब से ये जो इक्वेशन हमें दी गई थी पहली वाली, ये दोनों इक्वेशन x - 3y - 3 और इस तरह की अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका कोई भी आंसर हमें मिलेगा नहीं, x और y का कोई कॉमन सॉल्यूशन निकल के नहीं आएगा। तो इस तरह की जो इक्वेशन की इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे होंगे, नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई सॉल्यूशन इसका फाइंड नहीं होगा। तो हमें ये जनरल फॉर्म याद होनी चाहिए जिससे कि हम कंपेयर कर पाए A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल सकें। निकाल ले गए हैं तो हम इस तरीके से निकालेंगे। हर क्वेश्चन में यही प्रोसेस हमें यूज करनी है। ठीक, तो इसको मैं रख कर देता हूँ, फिर मैं सेकंड पार्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये जो सेकंड पार्ट है आपके सामने, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंने ये इक्वेशन यहाँ पर लिखी है 2x + y = 5 3x + 2y = 8। ये जो दो इक्वेशन है हमारे सामने, इसमें आप चेक करेंगे तो यहाँ पर 0 होना चाहिए। 0 नहीं है हमारे पास, ठीक है। अगर 0 बना लेंगे तो हम इससे कंपेयर करेंगे। अगर 0 ना भी बना रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है। अगर मैं 0 बनाऊंगा तो ये चीज यहाँ से हटकर इधर आएगी। तो ये इस तरीके से लिखी जाएगी इक्वेशन 2x + y और ये 5 इधर आएंगे। जब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में शिफ्ट होंगे तो इनका साइन बदल जाएगा, ये हो जाएगा -5 और यहाँ से अगर घर आ गए तो यहाँ पर क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। इस तरीके की फॉर्म बन जाएगी। और जो सेकंड इक्वेशन है वो हो जाएगी 3x + 2y और -8 = 0। ठीक है, इस तरीके से बना दिया। अब हम A1 B1 C1 C2 की वैल्यू इससे निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे इसको इस तरीके से नहीं भी लिखते हैं, तब भी काम चल जाएगा। तो मैं नहीं लिखना चाहता, ऐसे लिख दी मैंने। ठीक है, तब भी मैं कंपेयर करूंगा, तब भी वही इनके कोएफिशिएंट निकल कर आएंगे जो उससे आते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे, कंपेयर करेंगे, ये होगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और ये होगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन की हम जब कंपेयर करेंगे तो A1 की वैल्यू जो निकल कर आएगी, A1 आएगा 2, B1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर y, ये केवल y लिखा हुआ है, तो y जब लिखा होता है तो उसके साथ क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। तो ये 1y है, तो 1 हो जाएगी यहाँ पर। और C1 कितना आ जाएगा, C1 को हमें इसे इधर मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपने माइंड में मान लीजिए। तो इधर ले आए तो कितना हो गया, -5 हो गए, यहाँ लिखिए -5। A2 कितना हो जाएगा 3, B2 कितना हो जाएगा 2 एंड C2 कितना हो जाएगा -8। इस तरीके से हमने कंपैरिजन कर लिया। कंपैरिजन करने से A1 B1 A2 B2 और C2 और C1 निकल आए। ठीक है, जब इनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो हम रेशो निकालते हैं। रेशो का मतलब है एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। A1 को A2 से, B1 को B2 से, C1 को C2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 कैटेगरी निकल कर आएंगी। A1/A2, तो A1 को A2 से डिवाइड करेंगे 2/3 हो जाएगा ये। फिर B1/B2 करेंगे, B1/B2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ पर देखिए A1/A2 की वैल्यू 2/3 है और B1/B2 की वैल्यू कितनी 1/2। ये दोनों आपस में एक जैसे नहीं है। जब दोनों एक जैसे नहीं है तो तीसरे के पास नहीं जाएंगे फिर हम। ठीक है, फिर हम C1/C2 फाइंड नहीं करेंगे, वो चाहे कैसा भी आए निकल कर, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो A1/A2 की वैल्यू 2/3 है, B1/B2 1/2 है। यही दोनों कैसे हुए, डिफरेंट हो गए। अगर ये दोनों सेम होते तब हम तीसरे के पास जाते। तो A1/A2 B1/B2 की वैल्यू निकल कर आई यहाँ से 2/3 और B1/B2 की वैल्यू आ गई है 1/2।
ये दोनों एक जैसे नहीं है। जब एक जैसे नहीं है तो ये दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल का साइन हमने लगा दिया, तो देखेंगे कौन सी कैटेगरी वेरीफाई होगी इससे, तो ये इस कैटेगरी में आ गए। कौन से सॉल्यूशन हो गए? यूनिक सॉल्यूशन। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास फर्स्ट वाली और सेकंड वाली, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दी इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन आ गए यहाँ पर निकल कर। यूनिक सॉल्यूशन को हम ओनली वन सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन लिख सकते हैं। यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन की जगह आप कह सकते हैं कि इक्वेशन के सॉल्यूशन केवल एक ही है, तो एक ही का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में ही वो कंडीशन निकल कर आती है। ठीक, जब यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आप यूनिक सॉल्यूशन आते हैं इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, अगर यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलते हैं तो फाइंड देम, उन्हें फाइंड कीजिए, उनको फाइंड कीजिए किस मेथड से? बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो आपको इस वाली इक्वेशन में अब एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ेगा और बताना है कि वो कौन कौन से सॉल्यूशन हैं जो इस इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे। ठीक, वेरीफाई का मतलब है एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएगी, जिससे कि हमारी LHS और RHS क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो यहाँ पर देखते हैं जो हम सॉल्व करेंगे अब यहाँ पर एलिमिनेशन को, तो हमारे पास इक्वेशन ये है बी पार्ट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और ये है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन दी गई है यहाँ पर। ठीक है, जब दो इक्वेशन हमें दी गई है तो इसको हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। ये जो मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन में क्या होता है? दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए और साथ ही साथ उनका साइन डिफरेंट हो। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2 है, x का कोएफिशिएंट 3 है, दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ y का कोएफिशिएंट 2 है, ये भी डिफरेंट है। ठीक है, और साथ ही एक प्लस है, दोनों प्लस है। तो हम क्या काम करेंगे? y के कोएफिशिएंट सेम कर लेते हैं। यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर किसी तरीके से 2 आ जाए तो दोनों सेम हो जाएंगे, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। फिर क्या काम करेंगे? एक का साइन प्लस एक का साइन माइनस कर देंगे। ठीक है, तब हम इसको इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, दिस इज सेकंड इक्वेशन। मुझे यहाँ पर 2 लाना है। ठीक है, तो 2 लाने के लिए क्या काम करूंगा? मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 से मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो जितनी भी टर्म है लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 की। तो 2 की मल्टीप्लाई मैंने कर दी, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 5। तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 जा 4x, ये हो जाएंगे 2y इज इक्वल टू 2 5 या 10, ये होगा 10 यहाँ पर। ठीक, और नीचे लिखा हुआ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब ये दो इक्वेशन यहाँ पर बन गई। अब मैं क्या काम करूंगा? फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दूंगा, पहली में से दूसरी को माइनस कर दूंगा। तो माइनस करने पर साइन बदल जाते हैं, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, साइन बदल गई। तो यहाँ पर लिख देंगे सबट्रैक्शन। तो सबट्रैक्ट करोगे तो 4x में से 3x के कितने बचे? x बचे, तो यहाँ पर आ जाएगा x। और 2y में से 2y कैंसिल हो जाएंगे और 10 में से आ गए कितने? 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई निकल कर आपके सामने? 2 आ गई। x की वैल्यू 2 आ गई। जब x की वैल्यू 2 आ गई निकल कर, तो आप इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, चाहे फर्स्ट में या 2 में। जब आप ऐसा करोगे तो आपने कर दिया पुट x की वैल्यू 2 इन इक्वेशन 5। जब आप इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखोगे तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक, तो x वैल्यू 2 लगाएंगे तो यहाँ पर जहां भी x दिखाई देगा वहां पर 2 आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2 2 जा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। 4 यहाँ से इधर आ जाएंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, 5 माइनस 4, वाई इधर कितना आ गया 1। तो जो सॉल्यूशन आपको मिले हैं इस इक्वेशन के वो कितने होगा? यहाँ पर एक तो मिल गया आपको 2 और एक मिल गया 1। तो x की वैल्यू तो आ गई आपके पास 2 और y की वैल्यू आ गई 1। दिस इज यूनिक सॉल्यूशन, यही यूनिक सॉल्यूशन है। अगर आप इस इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे
तब भी सॉल्यूशन यही आएंगे, इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा जो इन दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर आपको इनके अलावा कोई और सॉल्यूशन मिल भी जाते हैं तो समझ लीजिए कि ये कंडीशन क्या हो जाएगी, वेरीफाई नहीं होगी। इस इक्वेशन के लिए अगर ये वाली कंडीशन वेरीफाई होती है तो सॉल्यूशन यही निकल कर आएंगे, x = 2 y = 1। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि ये आंसर ठीक है या नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, x की जगह पर 2 और y की जगह पर 1 लगाना कर देखना पड़ेगा कि RHS आती है या नहीं आती है। तो यहाँ पर x = 2, 2 × 4 और 1, 4 और 1 कितने हो गए, 5। तो ठीक है। तो इस तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, और वो हम किससे हमने निकाले, तो एलिमिनेशन मेथड से फाइंड किया। और हमें ये कैसे पता चला कि ये इनके सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होंगे, तो इस तरीके से हमें पता चला। ठीक, ये तीनों कंडीशन हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी एग्जाम में हमसे 3 कंडीशन दे दी जाती है और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन की है या कौन सी कंडीशन जो है नो सॉल्यूशन की है। तो वो आप वहां पर आपको टिक लगाना होता है। ऑप्शनल वाले क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी वहां पर चकरा जाते हैं। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/c2 के साथ साथ इज नॉट इक्वल टू c1/c2 भी दे सकता है वहां पर कंफ्यूजन के लिए। ठीक है, तो वहां पर बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इनको याद करके जाना होगा, जिससे कि आप अपने क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाए। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं किस तरह के सॉल्यूशन होंगे। तो उसी तरह अगर इसमें यूनिक सॉल्यूशन आते हैं तब भी हमें इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना होगा। अगर इनमें से कोई सी और कंडीशन आती है यूनिक सॉल्यूशन को छोड़कर तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो थर्ड पार्ट है आपका x - 3y - 7 = 0 मैंने यहाँ पर लिख लिया है, 3x - 3y - 15 = 0 मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो आपकी एनसीईआरटी बुक में है, आप उन्हें देख सकते हैं अच्छी तरीके से, उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आता है आप करके देखिए, उसे नहीं आए तो आप हमें बताइए। ठीक, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है x - 3y - 7 = 0, 3x - 3y - 15 = 0 सेकंड इक्वेशन है। सबसे पहले हमें कंपेयर करना है जो आपकी जनरल फॉर्म है इनसे। सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि राइट हैंड साइड में 0 0 है, 0 0 है, तो बड़ी आसानी से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए a1 कितना आएगा, a1 जो है फर्स्ट इक्वेशन में मिलता है, तो a1 यहाँ पर मिलेगा तो x के साथ क्या बना जाएगा, 1, तो ये 1 हो गया। b1 जो होता है y का कोएफिशिएंट होता है तो -3, c1 कितना हो जाएगा, c1 होता है कांस्टेंट टर्म -7, a2 हो जाएगा x का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में ये 3 है, b2 सेकंड इक्वेशन में चेक करके -3 और c2 -50। ये इक्वेशन आपको 11th क्लास 12th क्लास में भी देखने को मिलेंगी। वहां पर मैट्रिक्स होता है, डिटरमिनेंट होता है, तो वहां पर ये क्वेश्चन आपको फिर से मिलेंगे। तो इसलिए आप अच्छी तरीके से अभी समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब हम क्या निकालेंगे, रेशो निकालेंगे। रेशो का मतलब ये होता है कि आप a1 को a2 से डिवाइड करें, b1 को b2 से और c1 को c2 से डिवाइड करें। ठीक, जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको कुछ रेशो मिल जाएंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे ये जो कंडीशन लिखी हुई है। ठीक, तो यहाँ पर लिखाएंगे a1/a2, a1 को a2 से डिवाइड कर दिया तो 1 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 1/3। ये कैंसिल तो होंगे नहीं तो ऐसे लिख लेंगे। b1/b2 निकालेंगे तो b1 कितना आ रहा है, -3, और b2 कितना आ रहा है, -3। माइनस से -3 कट जाएंगे, जो जाएगा 1/1 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसके बाद आ जाएगा, फिर देखेंगे तो यहाँ पर a1/a2 1/3 है, b1/b2 कितना है, 1/1 है। दोनों को चेक कर लीजिए पहले तो। ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, एक जैसे नहीं है, तो हम c1/c2 के पास नहीं जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आ गया a1/a2 की वैल्यू 1/3 है और b1/b2 की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर 1/1। ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, तो यहाँ भी हम कह रहे हैं नॉट इक्वल। तो चेक करेंगे कौन सी वेरीफाई कंडीशन हो रही है, तो फर्स्ट वेरीफाई हो रही है। तो हमारी जो कंडीशन निकल आई है ये फर्स्ट के जैसी है। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका मतलब है ये जो इक्वेशन है दो हमारे पास क्वेश्चन में जो दी गई है, इन दोनों के जो सॉल्यूशन होंगे यूनिक होंगे। तो लिखेंगे दी इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर भी वेरिफिकेशन हो गया कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन भी कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ठीक,
हम जब ये जो हमें ग्राफ, ये हमें क्वेश्चन जो दे रखा है, हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपने यूनिक सॉल्यूशन निकाली हैं, क्या आप इसका ग्राफ बना सकते हैं? तो हम इसका भी ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। हम तीनों कैटेगरी में ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ बनाने का क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपसे पूछ सकते हैं कि इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड देम बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, तो वहां पर हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इस तरीके से इसके सॉल्यूशन निकल कर आएंगे। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, उसी तरीके से ये आपको खुद करना है और बताना है किस तरीके से इसके यूनिक सॉल्यूशन आप निकल कर आएंगे। कौन सा मेथड अप्लाई करना है? एलिमिनेशन मेथड आप अप्लाई कीजिए और बताइए। आप करने के बाद उसको अपनी कॉपी पर एक फोटो खींचकर हमें सेंड कर देना, हमें पता लग जाएगा कि आपने किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।